तो फिफ्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फैक्टराइजेशन, इसमें आपको फैक्टर पता करने हैं कि इसके कितने फैक्टर होंगे। वो कैसे, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जिसमें स्क्वायर होता है, जैसे आपने पहले वाले में किए थे, उसमें दो पावर 2 तो उसके दो फैक्टर, जिसमें पावर 3 उसके 3 फैक्टर। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप कैसे भी करके एक फैक्टर पता कर लीजिए, उसके बाद बड़े आराम से बचे हुए दो फैक्टर पता कर सकते हैं। तो इसका जो मेन तरीका तो वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले जो लास्ट नंबर दिया होता है आपको उसके फैक्टर करने होते हैं। लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लाई के फैक्टर करने होते हैं एक्चुअली। तो 2 के फैक्टर करोगे तो 2 से जाएगा 1 बार। ओके, तो अब हम इनके फैक्टर को यूज़ करें तो 2 को हम केवल 2 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 1। तो इसके एक तरीके से दो फैक्टर हुए, 2 और 1। तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स कहें या जीरो कहें, है ना, जीरोस कहते हैं। जीरोस का मतलब ये वैल्यू अगर हम इनमें रखेंगे तो ये वैल्यू को जीरो कर सकता है। तो यहाँ जीरोस पॉसिबल जीरोस, तो ये क्या हो सकते हैं, आप ऐसे लिखिए +-1, +-2। तो दो फैक्टर हुए थे 1 और 2, तो +-1 +-2। ये तो लिखने की प्रोसेस है, क्योंकि आप ये लिखना तो आपको पड़ेगा। अब मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, आपको सिर्फ किसी को देखना ही नहीं है, आपको केवल ये वाला टर्म उठाना, +-1। तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए हमेशा, है ना, -1 या +1, इनमें से कोई भी ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसमें माइनस है तो आप +1 ट्राई कर सकते हैं, और माइनस नहीं है तो आपको माइनस ही ट्राई करना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप -1 ही ट्राई किया कीजिए। तो पुट x = -1। बस आपको इतना ही करना है, जो मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही करना, हर सवाल में आपका आंसर आएगा। तो आपकी जो इक्वेशन थी वो ये थी, px = x³ - 2x² - kx + 2। तो आप जब यहाँ पुट करोगे p1 तो आएगा 1 का क्यूब -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर माइनस का 1 और +2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ये +1, तो -2, ये माइनस +1 और ये +1। तो फाइनल में 1 से 1 कट गया, 2 से 2 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो जो 0 है वो उसका फैक्टर है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, x = -1, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x + 1 = 0। अब आपको बस डिवाइड करना है, क्या करना है, x + 1 का डिवाइड करना है, जो आपकी मेन इक्वेशन थी इसमें, x³ - 2x² - kx + 2। आपको बहुत अच्छे से मैंने डिवाइड सिखाया है, तो आप कर पाएंगे। x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x³ + kx², फिर ये माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो -3x² - x, तो आप इसमें -3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² और -3x, तो ये प्लस निशान बदलते, ये इससे गया, ये प्लस का, ये माइनस का, तो आपका प्लस का 2x बचा +2। अब आपको सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है। पूरा ही सवाल एक पेज 1.5 पेज में बनता है। तो 2x + 2 माइनस और ये पूरा कट गया जी। तो आपका जो फैक्टर आया वो आया x² - 3x + 2। और आप इसमें फिर से मिडिल स्प्लिटिंग लगा दें, इसके फैक्टर आप पता करना जानते हैं, x² -
माइनस की 2x माइनस के x प्लस 2, उसके बाद आप x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 या माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, और फाइनल में आपका आ गया x माइनस 1 x माइनस 2। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फैक्टर्स को कंबाइन करना है। कंबाइंड फैक्टर, तो सबसे पहला फैक्टर आपका क्या आया था, x प्लस 2, क्योंकि आपने x बराबर माइनस 1 रखा तो वैल्यू आई 0, यानी कि इससे पता चल गया कि x प्लस 1 इज़ द फैक्टर, x प्लस 1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, p फॉर पॉलिनोमियल होता है, तो ये फैक्टर है x प्लस 1। और लास्ट में इसका जब हमने इसमें डिवाइड किया तो ये आया, और इसके फैक्टर आए x माइनस 1 और x माइनस 2, इनको भी मल्टीप्लाई करके आप दिखा दो, और ये आपका आंसर होगा। थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसी प्रकार से, थर्ड क्वेश्चन जो आपके लिए कठिन हो सकता है। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो आपको 20 के फैक्टर ढूंढने है ना, तो 20 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं, तो मेन काम ही आपको वही करना है कि आपको क्या करने, पॉसिबल जीरो निकालना है ना, पॉसिबल जीरोस। पॉसिबल जीरो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 ये तो सभी का होता है, तो हर एक का फैक्टर होगा 1, ये 2 से भी डिविजिबल होगा, आप 2 लिख सकते हैं, ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, और ये 5 से भी डिविजिबल होगा। इस तरीके से बहुत सारे नंबरों से डिविजिबल होगा, पर हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें जिससे मतलब है हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे, हमें सिर्फ हमेशा इससे मतलब, हम मोस्टली सबसे पहले इसको ट्राई करेंगे। इन दोनों से नहीं होगा, इसमें 2 हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, अब दोनों में से किसी को भी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो आप, मैंने कहा सबसे पहले -1 ट्राई करते हैं, तो x बराबर -1 आपने लिया है ना, इसको पुट कर दी वैल्यू ऊपर वाले में, है ना। px में आप जब वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 13, माइनस का 32 और ये 20। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 होगा, प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले, तो और ये फाइनल में 0। जिससे ये पता चल गया तो आप ये कह सकते हैं x बराबर -1 है, तो आप -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका ये फैक्टर है, जो आपका शुरुआत में इक्वेशन थी px ये इसका फैक्टर है। अब बस आपको इस px का डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड x प्लस 1 का इस पूरी इक्वेशन में। देखिए, अब किसी केस में अगर आप -x बराबर -1 रखते हैं और वो 0 नहीं होता है, तो आप फिर आपको x प्लस 1 ट्राई करना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं, इस पूरी चारों क्वेश्चनों में आपका x बराबर -1 जरूर काम करेगा, है ना। और मैं बता रहा हूँ, आगे कोई क्वेश्चन बदला हुआ आता है तो x -1 नहीं काम करता है, तो x बराबर आप +1 ट्राई कीजिए, आपका 100% वो ज़रूर उसका फैक्टर होगा, यानी कि ज़रूर उसमें रिमाइंडर उसका 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि वो उसका फैक्टर हो जाएगा, और उसका फैक्टर का आप उस पॉलिनोमियल में क्यूबिक में डिवाइड करें, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के लिए तरीका तो पता है, पर हमें क्यूबिक का तरीका नहीं पता रहता। तरीका होता है पर थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, आप जब RD शर्मा करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो
सिर्फ हम एनसीईआरटी के लिए बात कर रहे हैं ना। वीडियोस में इतनी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना भी कुछ ट्राई करें, तो फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये आ गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32x, फिर आप जाएगा 12x, फिर आएगा 12x स्क्वायर और 12x, फिर ये माइनस इससे ये कट गया, ये बचा आपका 20x और ये 20, अब ये जाएगा 20 बार, तो ये 20x प्लस 20 माइनस माइनस ये दोनों कट गए, 0 आ गया। अब आपको फाइनल में ये के फैक्टर करने हैं, है ना। फैक्टर सॉल्व करो इसको, तो वही मिडिल स्प्लिटिंग का आप लगाओगे। 20 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने पर 12 आए, तो आप खुद मुझे सोच के बताइए 10 × 2 क्या होता है 20। आप यहाँ कर सकते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20, तो x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10, दोनों में x प्लस 10 कॉमन, यहाँ हो गया x प्लस 2। अब ये दो फैक्टर ये हो गए और एक फैक्टर ये था, अब इनको कंबाइंड कर लो, कंबाइंड ऑल दीज फैक्टर। तो एक फैक्टर था x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2 लिख दो, तीसरा लिख दो x प्लस 10, बढ़ते हुए क्रम में लिख दो 1 2 10, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। इसको अलग से वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था, उस वीडियो में डाल देता तो बहुत बड़ी वीडियो जाती मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, अब आपको मैं इसी में कुछ बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे, आपके पुराने वाले, उनके मदद से ही आप कर पाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो आपकी चॉइस है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसमें यहाँ पर माइनस नहीं होता, बस इसी में और इसमें यही फर्क है। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को जोड़ दें, एक बार इन दोनों को घटा दें। पहले कोशिश करें प्लस वाला लिखें फिर माइनस वाला, इससे आपको कुछ सवालों में प्रॉफिट होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। अब 5 देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab, और ये इससे समझ लीजिए कि हर प्लस लगने वाली जगह पर माइनस लगता है। तो आप फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब सेकंड इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये वाला प्लस, तो माइनस का ही रहेगा 3a स्क्वायर बी, ये माइनस है और ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। आपने याद नहीं किया तो अब याद कर लो। इसके बाद सिर्फ वो फॉर्मूला आएगा, आपको एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। इसके बाद आपको कभी कोई इन फार्मूले के बारे में नहीं बताएगा। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर वो आपसे संपर्क ही नहीं रखेगा। तो आपको ये मौका है आखिरी, आप इनको पढ़िए, करिए और इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, वरना इसके बाद अब आपको कभी जीवन में मौका नहीं मिलेगा, ना कोई आपको बताने वाला है, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन कराएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं इनके थोड़े इस टाइप के फॉर्मूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें ये प्लस तो ये प्लस, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसमें ये माइनस हो जाता है। अब 7th, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे आपकी 8th क्लास में मैंने कराए थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए,
तो यहाँ इसका अपोजिट ही होता है, इसमें प्लस तो इसमें प्लस, इसमें माइनस तो इसमें माइनस, इसमें प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा, इसमें माइनस तो यहाँ पर प्लस होगा। 7 के बाद 8, ये आखिरी फॉर्मूला है इसमें। ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आखिरी नहीं है, 1 2 और छोटे छोटे से, ज़्यादा नहीं है, 3abc। तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, अब इसी में एक चीज़ होती है कि वैन अगर किसी में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो आप खुद सोचिए, अगर ये वाला टर्म, यही फॉर्मूला दिया है, ये वाला टर्म 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। उस केस में अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका ये रिजल्ट आएगा, देखना, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये तो हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, यानी कि ये वाली इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, और ये 0 के बराबर हो जाएगी तो माइनस 3ab हम उधर ले जाएँ तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc। तो यही आपकी आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। एक और बहुत छोटा सा होता है, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी, इसका खास यूज़ नहीं है, आप मल्टीप्लाई करते हैं, वही पैटर्न है इसका, जिसका जो फॉर्मूला है वो बनता कैसे मैं बता दे रहा हूँ। एक्स का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का बी में मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स, फिर ए का एक्स में करोगे तो बी एक्स, और फिर ए का बी में करोगे तो ए। तो इसमें कुछ नहीं होता, बस इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिख देंगे ए प्लस बी एक्स प्लस ए। ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं, इसका इतना यूज़ नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा नहीं, पर यहाँ 9 थे तो मैंने कहा क्यों ना 10वां भी लिखवा दूँ। तो इतने आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो देता हूँ तब तक आप ये याद कर लीजिए, है ना। कम से कम 10 बार लिख के देखिए, आप एक साथ ही 10 फॉर्मूले 10 बार लिख लिया तो ये समझ लो जीवन में कभी नहीं भूलने वाले आप। और आप अगर आप ये सोच रहे हैं ये बेवकूफ़ी है 10 बार लिखना, तो आप ये समझ लिए आप सीख नहीं पाएंगे इसको, कभी याद नहीं रहेंगे, आपको हमेशा भूलते रहेंगे और आपको हर जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि हमारे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये सर तो अपना पूरा कोशिश करते हैं, और आपको अपना ट्राई, मैंने आपको तरीके ही बता दिए क्या किसमें फ़र्क है, इसका ये, कभी ये यूज़ होता है, कभी ये यूज़ होता है, इससे ये बनाना पड़ता है, इससे ये बनाना पड़ता है। एक फॉर्मूला और रह गया, और तभी मैं सोच रहा था एक चीज़ और है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2ab 2bc 2ca, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए, ए बी बी सी सी। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है वो काफ़ी बड़ी है, इसको 2 पार्ट में हम करेंगे, आपकी 2.5 एक्सरसाइज, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, 2 वीडियोस बनाएंगे इसके लिए। तो आप तैयार रहना, फॉर्मूले पढ़ लेना और कोशिश करना पहले से पहले पढ़ लेना इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप मैंने यहाँ पूरे में ए भी यूज़ किए हैं, आपके NCERT में इसकी भी की जगह एक्स बाई यूज़ किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वेरिएबल चेंज है। मैंने ए भी यूज़ किया, उन्होंने एक्स बाई यूज़ किया, तो आपकी चॉइस है आप इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं। और आपके जब सवाल आएंगे तो उनमें ए भी होंगे और एक्स बाई भी होंगे, तो आपको खुद देखना होगा आप कैसे क्या करने वाले हैं। तो इसमें ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन है, आपके 16 क्वेश्चन है, और आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपके खैर सरल चैप्टर है कोऑर्डिनेट, आपको मैंने इस क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था, और यहाँ पर ये फॉर्मूले भी लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। आपको मैंने जो चैप्टर भेजा है NCERT का PDF, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है ना। मेहनत करना आपका काम है, हेल्प करना हमारा काम है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी हो सकता है, लॉकडाउन है फिर भी ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट जितना हो सकता है।
वो तो मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कैसे सेटअप बना रहा हूँ, फिर इसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कभी वीडियो नहीं ऑन होती, कभी कैमरा बंद हो जाता है, कभी मोबाइल बंद हो जाता है। एकदम इतना लोड नहीं उठा पाता ना, क्योंकि आप खुद अपने मोबाइल से अगर 10-15 कोई DSLR तो है नहीं, आप खुद अपने मोबाइल से 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे वो कितनी बड़ी वीडियो बनती है, और फिर आप सोच नहीं सकते आप उसे कैसे अपलोड करेंगे। आप मेरे कैसे भी उपाय मैं कर रहा हूँ कुछ